Assalamu alaikum students. Today we are starting a new chapter that is air. Unit number 13 पेज नंबर 150. हम ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए कर रहे हैं और सिंपल कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी जो कि आप इस लेक्चर से सुनेंगे तो ही आप उसके आंसर्स को दे पाएंगे. तो आप इस चैप्टर को सही से रीड कीजिए, लेक्चर को सुनिए ताकि आप इसके MCQs को बहुत ईजिली जो है वो अटैम्प्ट कर सकें. चैप्टर को बहुत अच्छा थॉरली रीड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इसकी जो भी गिवन एक्सरसाइज दी हुई है उसको भी कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप इसके MCQs को जो पेपर्स में होंगे उसको ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकें. एयर सबको पता है, बहुत कॉमन सा वेल नोन टॉपिक है कि एयर क्या होती है. हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, हम आराम से अपनी कोई भी बात होती है वो कन्वे करते हैं सामने वाले की तरफ क्योंकि एयर प्रेजेंट है. सेम केस अगर स्पेस में जाते हैं और अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में हमें कोई बात एक दूसरे की सुनाई नहीं देती. क्यों? क्योंकि एयर मौजूद नहीं है. जो एयर एक मीडियम है वो मौजूद नहीं है. तो सिंपल एयर जो है वो चाहे वो आपके पास ट्रोपोस्फेयर हो चाहे वो स्ट्रेटोस्फेयर हो, दोनों में एयर मौजूद है. अब ट्रोपोस्फेयर क्या है? दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर होती है जो कि हमारे सराउंडिंग है, अर्थ के सरफेस लेवल पर है, ये ट्रोपोस्फेयर है. स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? जो अर्थ से ऊपर वाला जो लेवल है, जो ऊपर लेवल होता है जहाँ पे 60 किलोमीटर अबव, हमारे लेवल से 60 किलोमीटर अबव अगर चले जाएं तो वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होता है जहाँ पर भी एयर मौजूद है. एयर के डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती हैं, एयर में डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद हैं क्योंकि एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का. कौन कौन सी गैसेस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन है और इसके अलावा कुछ अनदर नोबल गैसेस भी मौजूद हैं. कुछ इसके अलावा वाटर के वेपर्स भी मौजूद हैं. नाइट्रोजन प्रेजेंट है इनटू 78%, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 21% एंड आर्गन इज़ 1%, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.03% और अदर नोबल गैसेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन 0.07%. इट्स मीन कि आपके पास तमाम जो कॉम्पोजिशन है एयर के अंदर ये नियरली कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एयर की जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है, यानी कि हमेशा ये 100% नहीं आती. तमाम ये कॉम्पोजिशन को अगर हम ऐड करेंगे तो इन सम केसेज इन सम टाइम ये तमाम वेरिएशन 100% नहीं होती. क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी का रेशो बढ़ जाता है तो कभी किसी का रेशो कम हो जाता है ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शंस, ड्यू टू दिस केमिकल क्लाइमेट. हमारा जो क्लाइमेट है उसमें रेशो चेंज हो सकता है. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयर की. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस को हम इन अदर वर्ड्स इनर्ट गैस कहते हैं. इनर्ट गैस का मतलब वो गैस जो कि बर्निंग में हेल्प नहीं करती बल्कि बर्निंग से सेव करवाती है. ठीक है, तो हम इसको सिंपल सेविंग पर्पस में यूज़ करते हैं. इसके अलावा ये कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखती है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ और हमारे सॉइल के साथ, यानी हमारी ज़मीन मट्टी के साथ. नाइट्रोजन वो गैस है जो कि ईजिली क्या होती है एटमॉस्फेयर में से सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है और सॉइल में से जब वेपर्स की फॉर्म में कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू दोबारा से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है. तो सिंपल ये एक साइकिल होती है जो कि आपके पास चलती रहती है. इस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. जब ये नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो सिंपल प्लांट्स इसको अपने रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये नाइट्रोजन के टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करती है. उससे क्या होता है कि जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो येलो नहीं होते, ग्रीन रहते हैं. और सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल होती है. द सेकेंड वन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बहुत हाईली रिएक्टिव गैस है, यानी जलने के प्रोसेस में हेल्प करती है, बर्निंग में हेल्प करती है, हमारी ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करती है. हम जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके सब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम ब्रीदिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे फूड को बर्न करती है और बर्न करके सिंपल उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एनर्जी रिलीज़ करवा देती है. सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं बर्निंग के प्रोसेस में. शुगर यानी ग्लूकोज को ये बर्न कर देती है. इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंपॉर्टेंस है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसके ज़रिए क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस भी बहुत अहम है. द नेक्स्ट वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड सोर्सेज एंड इट्स लेवल इन नेचर. कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हम डेली लाइफ में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं? देयर आर टू मेन मेजर सोर्सेज. वी हैव
द फर्स्ट वन इज़ ये जो गैस है ये एक्सहेल हो जाती है एनिमल्स के ज़रिए, यानी हम इसको जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी एक्सहेल कर रहे होते हैं और इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमारी जो है वो प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, फूड क्या होता है, बर्न हो जाता है विद ऑक्सीजन। फूड प्लस ऑक्सीजन, जब आपके पास फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ होती है। सेकेंड इसका क्या है, इसकी जो सोर्स है दैट इज़ वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है और एनी अनदर सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन है, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी आप सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, उसको जैसे ही बर्न करेंगे, तो बर्निंग का प्रोसेस तो होता ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप अपने सराउंडिंग में भी अगर चेक करना चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन गैस मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल एक मैच स्टिक जलाइए और मैच स्टिक के ऊपर जो है वो ग्लास को रख दीजिए, या सिंपल ग्लास को ऊपर ग्लास के अंदर ले जाइए तो मैच स्टिक बंद हो जाएगी, या सिंपल कैंडल को जलाइए और कैंडल के ऊपर ग्लास को रख दीजिए तो कैंडल बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके एयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो कि बर्निंग में हेल्प कर रही है। तो सिंपल आप कोई भी ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बर्न करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो जैसे ही बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर रिलीज़ होगी। यहाँ तक का आज का लेक्चर है, इसको गौर से सुनिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। और मैं इससे 1-2 क्वेश्चंस आपको दूंगी, तो वो क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा खुद इस लेक्चर को सुनकर और बुक को अच्छे थॉरली रीड करके। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।